हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह कमीशन एक स्टैट्यूटरी कमीशन है। इसका मतलब है कि यह किसी लॉ के द्वारा बनाया गया है और उस लॉ का नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इस कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 12 अक्टूबर 2005 को इस्टेब्लिश किया गया था। अब हम इस कमीशन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसको पढ़ने के लिए हम ओरिजिनल एक्ट को देखेंगे। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। हम देख रहे हैं कि इस एक्ट में 6 चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, इस तरीके से चैप्टर 6। चैप्टर 3 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जानकारी है और चैप्टर 4 में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जानकारी है। हमारे सिलेबस में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी है। अब हम देख रहे हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पढ़ने के लिए हमें सेक्शन 12 को रेफर करना पड़ेगा। ये सेक्शन 12 है और यहीं पर इस कमीशन के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। इसका मतलब है कि ज़रूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की संख्या हो सकती है, लेकिन वह संख्या 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मतलब ये 1+10 का इसका स्ट्रक्चर है। तो हम स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर एक्ट के सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में दिया गया है। कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा। अपॉइंटमेंट के बारे में सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में है। तो इसमें लिखा हुआ है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन एक कमेटी देगी और उस कमेटी में 3 मेंबर होंगे। पहले मेंबर प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि उस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। दूसरे मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे और तीसरे एक यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करेंगे। तो अपॉइंटमेंट सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में है। इसके तहत चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन ये एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे करेंगे, जिस कमेटी में 3 मेंबर होंगे। पहले मेंबर प्राइम मिनिस्टर है जो कि उस कमेटी के चेयरमैन हैं, दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा हैं और तीसरे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेजेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट वैकेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए पार्टी को लोकसभा में एटलीस्ट 10% सीट्स जरूरी होती हैं। वर्तमान में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी लोकसभा में 10% सीट्स हैं। जब ऐसा होता है तो गवर्नमेंट के अपोजिशन में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके लीडर को ही लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाता है। अब हम क्वालिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो क्वालिफिकेशन सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 में दी गई। इसमें लिखा है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो हैं वो पर्सन ऑफ एमिनेंस होने चाहिए पब्लिक लाइफ में, जिन्हें लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की फील्ड्स में वाइड नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम सबसेक्शन 6 को भी देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के रूप में कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, ना ही वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर होने चाहिए, मतलब सांसद और विधायक नहीं होने चाहिए, और वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी ना होल्ड करते हों और उन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं होने चाहिए या वो किसी बिजनेस और कोई प्रोफेशन में भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पर मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में लिख दिया है। अब हम टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज को देखेंगे। टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस सेक्शन 13 में दी गई है।
इसमें लिखा गया है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मतलब टेन्योर इस एक्ट में नहीं लिखा गया बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना करके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टर्म डिसाइड करेगी और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टर्म भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, वैसे ही रूल बना करके। तो अब हम रूल में जा कर के देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए कितना टर्म डिसाइड किया है। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स हैं। तो इसमें हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टर्म ऑफ ऑफिस लिखा गया है और ये लिखा गया है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो टर्म है वो 3 साल का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बना करके इनका टर्म 3 इयर्स फिक्स किया है। एक्ट में ये भी लिखा है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर 65 साल की उम्र होने तक ही ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं और यही चीज़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो अब हम बोल सकते हैं कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस को 3 साल तक या 65 ईयर्स ऑफ एज तक ही होल्ड कर सकते हैं। इनमें से जो भी पहले हो जाएगा वही माना जाएगा। आगे ये भी लिखा है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन चुके हैं तो वे दोबारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकते हैं और यही चीज़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऊपर भी अप्लाई होती है कि कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन चुके हैं तो वे दोबारा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन चुका है अगर तो वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ज़रूर बन सकता है। इसमें आगे ये भी है कि कोई व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं अगर वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन जाते हैं तो उनका टोटल टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति 2 साल से इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं अगर और उन्हें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाता है तो अब वो 3 साल तक ही चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। मतलब टोटल जो इनका टर्म है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसको हम अपने नोट्स में लिख लेते हैं। टर्म ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में दिया गया है और यहाँ पे लिखा गया है कि टर्म जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना करके डिसाइड करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने RTI रूल्स 2019 के अकॉर्डिंग टर्म को 3 इयर्स निर्धारित किया है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है और वो 65 साल की उम्र तक ही ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि उनका टर्म 3 इयर्स या 65 इयर्स का ही है। सिमिलरली इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के बारे में भी हम लिख सकते हैं कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में इनका टर्म निर्धारित किया गया है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इनका टर्म डिसाइड करेगी और उसके लिए उन्होंने रूल बनाए हैं। इनका भी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है लेकिन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं लेकिन उनका टोटल टर्म 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो भी ऑफिस को 65 इयर्स की एज तक ही होल्ड कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इनका टर्म भी 3 साल या 65 साल वाला ही है। अब हम एक्ट में आगे चलते हैं तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में लिखा गया है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर को प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं और इनकी ओथ इस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में लिखी गई है। तो ये फर्स्ट शेड्यूल है। यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की ओथ लिखी गई है। तो कोई भी व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनते हैं वो इस ओथ को प्रेसिडेंट के सामने बोलते हैं। तो यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए ओथ के बारे में लिखा है। ये ओथ प्रेसिडेंट या कोई पर्सन जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड है उनके सामने ओथ लेते हैं।
और यही प्रोसेस इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए भी है। अब हम इनकी सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक्ट में सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 में सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में लिखा है, और यहाँ पे ये लिखा गया है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और सैलरी एग्जैक्टली कितनी है वो जानने के लिए हमें रूल्स को रेफ़र करना पड़ेगा। तो एक बार हम रूल्स को भी देख लेते हैं कि वहाँ कितनी सैलरी लिखी गई है। तो यहाँ पर है रूल्स और यहीं पर सैलरी लिखी गई है, ये है पे। तो हम देख रहे हैं कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी 2,50,000 है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी 2,25,000 रुपये है। ये सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सैलरी सेक्शन 13 सब सेक्शन 5 में है और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और अभी वर्तमान में इनकी सैलरी 2,50,000 रुपये है। सिमिलरली इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के लिए सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है और अभी सैलरी 2,25,000 रुपये पर मंथ है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। प्रेसिडेंट ही उन्हें अपॉइंट करते हैं और वो प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। अब हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के रिमूवल प्रोसेस को देखेंगे। तो रिमूवल प्रोसेस एक्ट के सेक्शन 14 में मेंशन है। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर को प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, और इनके रिमूवल का जो ग्राउंड है वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव करना है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करेंगे, मतलब प्रेसिडेंट रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट उस विषय पे इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है कि हाँ उस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव किया जाना चाहिए, तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर के द्वारा उन्हें पोस्ट से हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिमूवल प्रोसेस देख रहे हैं जो कि सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 में मेंशन है। तो रिमूवल इनका बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ही होगा। इनके रिमूवल का ग्राउंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद ही प्रेसिडेंट इन्हें ऑफिस से रिमूव करते हैं। तो रिमूवल प्रोसेस को मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट उस विषय पे इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने के बाद प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा, और अगर रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि CIC या IC को हटाना है तो प्रेसिडेंट उन्हें किसी एक ऑर्डर के द्वारा अपने ऑफिस से हटा सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 में कुछ कंडीशंस और लिखी गई हैं जिनके आधार पर इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। तो पहला है अगर वो इंसॉल्वेंट घोषित कर दिए गए हो। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। वो किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हो जाए विच इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट इन्वॉल्व्स मोरल टर्पिट्यूड। अपनी पदावधि के दौरान कहीं और भी वेतन प्राप्त करें। चौथा रीज़न है कि शारीरिक या मानसिक अक्षमता हो जाए उनके अंदर। और पांचवा, वो अदर फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो जाए जो उनके फंक्शंस को प्रभावित कर सकता है। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन 4 शर्तों के आधार पर भी अपने पोस्ट से हटाए जा सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन मांगने का प्रोसेस क्या है। तो सेंट्रल लेवल पे सभी डिपार्टमेंट्स में एक सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। तो अगर हमें किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो उस डिपार्टमेंट के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से वो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को वो जानकारी 30 दिन के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर 30 डेज़ के अंदर PIO ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की या गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी या इसके कुछ और भी ग्राउंड्स हैं तो फिर वो एप्लीकेंट
फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी में जाके अपील कर सकता है। फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी भी उसी डिपार्टमेंट में पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से सीनियर रैंक के कोई ऑफिसर होते हैं और इन्हें भी 30 दिन के भीतर ही उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना पड़ता है या फिर 45 डेज इन एक्सेप्शनल केसेस। और एप्लीकेंट को यहाँ भी संतुष्टि नहीं है तो वो 90 डेज के भीतर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाकर के सेकंड अपील दायर कर सकता है। तो सेकंड अपील सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाकर के कर सकते हैं और ये हाईएस्ट अपेलेट अथॉरिटी है। इनके डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होते हैं और यही प्रोसेस स्टेट लेवल पर भी होती है। अब सेकंड अपील में अगर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ये पाते हैं कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने जानबूझ करके ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई है तो वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। तो पेनल्टी सेक्शन 20 में दी गई है एक्ट में। तो इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन दोनों ही पेनल्टी लगा सकते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स पर। पेनल्टी 250 रुपये पर डे के हिसाब से लगती है, लेकिन पेनल्टी 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगा सकते। प्रेजेंट में कमीशन में केवल 3 ही मेंबर हैं। श्री हीरालाल समारिया जी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं, श्री आनंदी रामलिंगम और श्री विनोद कुमार तिवारी जी ये इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं। श्री हीरालाल समारिया जी को 6 नवंबर 2023 को चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया था। इसके पहले श्री हीरालाल समारिया जी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे। इन्हें नवंबर 2020 में इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया था और नवंबर 2023 में इन्हें चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। अब हमें पता है कि जब किसी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाता है तो उनका टोटल टर्म 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इनका टर्म नवंबर 2025 तक चलना चाहिए, लेकिन सितंबर 2025 में ही ये 65 साल के हो जाएंगे। तो अब श्री हीरालाल समारिया जी सितंबर 2025 तक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रह सकते हैं। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने 2022 में पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर इन्फॉर्मेशन कमीशन के मेंबर नहीं हो सकते। तो इसका आंसर है डी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन इम्पोज द पेनल्टी अंडर सेक्शन 20 ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो हमने देखा है कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन दोनों ही पेनल्टी लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और यहाँ पर हमने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को पढ़ लिया है। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।